आप सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन में। तो गाइज HSSCT से जुड़ी कई प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। न्यूज़ में हम क्या देखेंगे कि सिटी मेंस को लेकर अब बड़ी खुशखबरी आई है कि 4 गुना के बजाय 6 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। साथ ही सिटी का जो रिजल्ट है फिर से रिवाइज होगा और सिटी में संशोधन को लेकर भी बड़ी खबर आई है और पुलिस भर्ती की भी बड़ी खबर है जो कि हम इस वीडियो में एक एक करके लेने वाले हैं। लेकिन गाइज इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ गाइज वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं आपकी HSSCT से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग रिवाइज करेगा लगभग 13,000 उम्मीदवारों का सिटी का रिजल्ट। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 13,000 उम्मीदवारों का जो सिटी का रिजल्ट संशोधित करने का फैसला किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही मतलब जो सिटी का विस्तृत रिजल्ट घोषित होने के बाद ज़्यादातर शिकायतें आ रही थी, जैसे कि एक्स सर्विसमैन और जनरल कैटेगरी दोनों दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होने के बावजूद अंक नहीं मिले, फादरलेस होने के बावजूद अंक नहीं जुड़े, विधवा के अंक नहीं मिले, SC BC और BCB कैटेगरी और EWS कैटेगरी दिखाई हुई थी। कुछ ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने गलत तरीके से अनुभव के अंक लिए हुए थे। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार थे लेकिन फिर भी उनको 47.5 अंक से भी कम होने के बावजूद उनको सीट में पास दिखाया हुआ था। तो अब इन सभी खामियों को के ऊपर संज्ञान लिया गया है और उन्हें मतलब 1-2 दिन में दुरुस्त करके और 13,000 ऐसे उम्मीदवार हैं और इनका जो संशोधित रिजल्ट है वो फिर 1-2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये फादरलेस के करीब ऐसे 2812 उम्मीदवार थे जिन्होंने मतलब अंक छोड़े थे मगर रिजल्ट में जुड़े रहे। और ये क्यों हुआ, ये तकनीकी कारण से ये अंक है वो रिजल्ट से नहीं उठे थे। अब इनके अंक हटा लिए गए हैं, मतलब हटा लिए जाएंगे। और कुछ ऐसे कैंडिडेट जैसे विधवा कैटेगरी के 7 उम्मीदवार थे जिन्होंने अंक छोड़े थे मगर ये अंक है वो जुड़े रहे हैं। अब इनका डाटा वो अपडेट हो गया है और ये अंक है वो हटने के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ऐसे ही 179 में ने ESM और EWS कैटेगरी दोनों भरी हुई थी, अब इसे ठीक किया जाएगा और ये उम्मीदवार एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में गिने जाएंगे। इसी तरह कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जैसे BCA के 36 और BCB के 35 उम्मीदवार जिन्होंने मतलब अपनी मूल कैटेगरी के साथ साथ EWS कैटेगरी भी भरी थी और ये अब उम्मीदवार अब अपनी अपनी कैटेगरी यानी कि BCA और BCB में चले जाएंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के 53 ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने मतलब अपनी मूल कैटेगरी के साथ साथ EWS कैटेगरी भी भरी थी। अब ये उम्मीदवार भी EWS कैटेगरी से मतलब हटा लिए जाएंगे और इनकी मूल कैटेगरी यानी कि SC में इनको मतलब SC कैटेगरी में चले जाएंगे। ऐसे 3218 एक्स सर्विसमैन में से कुछ का डाटा वो अपडेट नहीं हुआ था। तो इनमें से 1908 जनरल कैटेगरी के ESM थे, 322 BCA के थे और 839 BCB के थे और 139 अनुसूचित जाति कैटेगरी के थे। अब इनका डाटा भी ठीक कर दिया जाएगा और ये एक्स सर्विसमैन अपने अपने मूल कैटेगरी में चले जाएंगे। ऐसे ही 11,205 उम्मीदवारों ने मतलब अनुभव के अंक क्लेम किए थे, इनको लेकर भी बड़ी मतलब गड़बड़ी मिली है। कुछ 3605 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका अनुभव ग्रुप D पद के लिए था, तो अब इनके अंक कट जाएंगे। और इसके अलावा 50% उम्मीदवारों का जो अनुभव था वो जो अनुभव से जुड़ा प्रमाण पत्र था वो प्राइवेट संस्थानों का था, जबकि हरियाणा सरकार या फिर प्रदेश सरकार के संस्थानों का होना चाहिए था। तो ऐसे में इनके भी अंक कट जाएंगे। तो अब 11,205 में से लगभग 7590 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके अंक अनुभव के काट लिए जाएंगे और केवल 3600 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको ये अनुभव के अंक मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये 13,000 कैंडिडेट बनते हैं जिनका अब सिटी का जो स्कोर है वो संशोधित होगा और सामाजिक आर्थिक मानदंड के जिन्होंने मतलब गलत अंक वापस करने का मौका मिलेगा और क्लेम करने का नहीं। तो इसको लेकर कहा गया है कि जिन्होंने मतलब सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत तरीके से अंक लिए हैं या फिर उनके अंक कटे नहीं हैं तो उन्हें वापस करने का मौका दिया जाएगा मगर अंक क्लेम करने का मौका नहीं मिलेगा। और जैसे मतलब ग्रुपवार सूची जारी की जाएगी तब भी उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के गलत अंक है वो वापस करने का मौका दिया जाएगा मगर उन्हें अंक क्लेम करने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं
तो नेक्स्ट अपडेट क्या है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों की लिखित परीक्षा में बुलाएगा 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार। तो कैसे बुलाएगा ये भी देख लेते हैं। एक ग्रुप में उम्मीदवार को केवल एक ही गिना जाएगा, भले ही मतलब वो सभी पदों के लिए पात्र है, यानी कि एक ग्रुप के लिए उस उम्मीदवार को एक ही गिना जाएगा, भले ही मतलब उस ग्रुप में वो कि चाहे उस ग्रुप में वो चाहे कितनी भी कैटेगरी के लिए पात्र हो, मगर ग्रुप अनुसार उसको देखा जाएगा। एक ग्रुप एक कैंडिडेट, मतलब कैटेगरी अनुसार उस कैंडिडेट को नहीं गिना जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार वो सिटी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। ऐसे में देखो इसमें कहा गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के लिए जो लिखित परीक्षा लेगा उसमें 4 गुना से ज़्यादा उम्मीदवार को बुलाएगा। और इसके लिए आयोग ने फैसला कर लिया कि एक ग्रुप में अगर एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा पदों के लिए पात्र है तो उन सभी पदों के लिए उसे सिर्फ एक उम्मीदवार माना जाएगा, यानी कि अब कैंडिडेट को ग्रुप अनुसार गिना जाएगा, भले मतलब उस ग्रुप के लिए वो चाहे कितनी भी कैटेगरी के लिए पात्र हो। और इसमें ये बताया हुआ है कि मसलन एक ग्रुप में 59 कैटेगरी के 6600 पद हैं। इसमें बताया हो कि अगर मान लो एक ग्रुप में 59 कैटेगरी के 6600 पद हैं और एक उम्मीदवार इन 59 कैटेगरी में से माना कि 50 कैटेगरी में पात्र है, तो उसे 50 कैटेगरी के लिए अलग अलग नहीं गिना जाएगा, बल्कि उसे एक ही उम्मीदवार माना जाएगा और शेष 49 कैटेगरी के दूसरे उम्मीदवार को मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि ग्रुप में कैटेगरी के पदों की संख्या से 4 गुना उम्मीदवार को इस तरह मौका मिल सकेगा। अगर 6600 पदों के 4 गुना मतलब अगर कैंडिडेट को पदों के 4 गुना के अनुसार बुलाते तो केवल 25,400 को ही मौका मिलता, मगर आयोग के इस फैसले के अनुसार अब यह संख्या 6 गुना तक पहुंच जाएगी, यानी कि कैंडिडेट को ग्रुप अनुसार गिना जाएगा। और ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों की सूची परीक्षा से पहले सार्वजनिक होगी। तो इसको लेकर कहा गया है कि ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवार की सूची वो लिखित परीक्षा से पहले सार्वजनिक की जाएगी। उदाहरण के तौर पर किस प्रकार से देखो ये किस प्रकार से सूची जारी की जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ग्रुप के लिए अगर 25,000 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए पात्र हो रहे हैं और उन 25,000 में से लगभग 12,000 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने मतलब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लिए हुए हैं, तो लगभग 6,000 अतिरिक्त उम्मीदवार कट ऑफ के अनुसार छांटे जाएंगे। तो कुल मिलाकर तो अब कितने कैंडिडेट हो गए, अब हो गए हैं 31,000 उम्मीदवार। तो इन लगभग 31,000 उम्मीदवारों की जो सूची है वो सार्वजनिक की जाएगी। और आयोग यह भी बताएगा कि इन शॉर्ट लिस्ट के उम्मीदवारों में से कट ऑफ अनुसार लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और सूची सार्वजनिक करने का मकसद है कि अगर किसी को लगता है कि किसी ने जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक वो गलत ले रखे हैं तो उनके बारे में आयोग को सूचित कर सकता है। और पूर्ण स्कोर से ऊपर के सभी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बुलाएंगे। तो इसको लेकर कहा गया है कि पूर्ण स्कोर से ऊपर सभी के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा, इससे भले ही संख्या 6 गुना ही क्यों ना हो। और इसके साथ ही आयोग ने फैसला किया है कि इसमें बताया हो कि मान लो कट ऑफ 71.42 है तो आयोग पूर्ण स्कोर 71.0 से ऊपर के सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए बुलाएगा और इस 71.00 स्कोर वाले सभी उम्मीदवार भी शामिल किए जाएंगे। और अध्यक्ष ने कहा कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि भविष्य में कोई उम्मीदवार यह न कह सके कि इससे ऊपर के उम्मीदवार के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक थे और बाद में अगर वे अंक गलत मिले तो उसे मौका मिल सकता है। रही बात आरक्षित कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में मिल सकता है लाभ, तो इसके लिए कहा गया है कि परिवार पहचान पत्र के कारण जिन BCA BCB की कैटेगरी ही रही मगर वे क्रीमी लेयर में है तो उनका क्या होगा। तो इसको लेकर कहा गया है कि जिन पदों में आरक्षित श्रेणी की सीटें नहीं हैं उनमें आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा, मगर उनकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी में आती हो, यानी कि मतलब वो जनरल कैटेगरी की सारी पात्रता पूरी करता हो।
और इसमें SC BC और अन्य आरक्षित श्रेणियाँ शामिल है। और इसके साथ उन्होंने बताया कि अगर जिन पदों में जनरल कैटेगरी की कोई सीट नहीं है तो उनमें जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे और केवल आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार को अपनी कैटेगरी में मौका मिलेगा। अगर किसी कैटेगरी में जनरल SC BC BCB श्रेणी है तो फिलहाल BCA BCB को अपनी कैटेगरी में परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर चयन के समय जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में BCA BCB उम्मीदवार का नंबर पड़ता हो तो उसका चयन वो जनरल में हो जाएगा। यानी कि अगर BCA BCB उम्मीदवार का जो नंबर है वो जनरल कैटेगरी के से ज़्यादा पड़ता हो तो उसका मतलब चयन वो जनरल में हो जाएगा, अपनी कैटेगरी में क्रीमी लेयर के कारण नहीं होगा। अगर CT परीक्षा के अंकों पर परीक्षा लेते तो एक ही कैटेगरी में 2.25 लाख उम्मीदवार जद में आते। तो दैनिक सवेरा ने पूछा कि कुछ उम्मीदवारों ने ये मांग की थी कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के बगैर CT की मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर परीक्षा ली जाए। तो आयोग ने मतलब इस पर भी अपनी मतलब इसको लेकर भी मतलब अपनी राय दी है कि ये उपाय भी उन्होंने करके देखा था कि सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अंकों को हटाकर जो इसके बगैर जो CT का स्कोर है उसके अनुसार परीक्षा ली जाए। तो इसको लेकर कहा गया, इससे क्या हुआ कि एक ग्रुप में 32,000 के स्थान पर 2.25 लाख उम्मीदवार और एक में 1.25 लाख उम्मीदवार वो जद में आते हैं। यानी कि इस पर को लेकर भी आयोग ने मतलब सोचा था लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। और इससे क्या हुआ कि अधिकतर जो उम्मीदवार वो रिपीट भी हो रहे थे और वैसे भी जो CT की अधिसूचना के मुताबिक CT स्कोर में CT परीक्षा और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल है। यानी कि CT के स्कोर के साथ साथ जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक है उनके अनुसार उन अंकों को जोड़कर ही आपकी जो CT मेंस में की परीक्षा में मतलब कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और रही बात अगले सप्ताह में से आपकी ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट जाएगी, यानी कि अगले सप्ताह से आपकी ग्रुप अनुसार शॉर्ट लिस्ट जारी सार्वजनिक करनी शुरू कर दी जाएगी। और अगस्त में सबसे पहले लगभग 13,000 उम्मीदवारों का संशोधित रिजल्ट जारी होगा जो कि 3 से 4 दिन में जारी होगा। और उसके बाद आपकी परीक्षा मतलब अगस्त के शुरू में ही मतलब आपकी CT मेंस की जो परीक्षा है वो होने की संभावना है। और एडमिट कार्ड को लेकर जो आई है उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ग्रुप अनुसार और कैटेगरी अनुसार कट ऑफ भी सार्वजनिक किए जा सकते हैं। और पुलिस भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार को ओवर एज में नहीं मिलेगी छूट। तो इसको लेकर कहा गया कि जो पुलिस सिपाही के पुरुष और महिला पदों के लिए जो भर्ती होनी है अभी तक उसका विज्ञापन नहीं आया है, मगर CT पास उम्मीदवारों को ओवर एज में छूट मिलेगी। हाँ, इसके साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि यह ठीक है कि पुलिस सिपाही भर्ती के लिए CT पास होना जरूरी है, मगर CT पास होने की डेट से भर्ती के लिए उम्र का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस दिन भर्ती का विज्ञापन जारी होगा उस महीने की पहली तारीख को ओवरेज के लिए तय तिथि मानी जाएगी और आवेदन की अंतिम तारीख को न्यूनतम उम्र के लिए तिथि मानी जाएगी। और जो PMT का शेड्यूल है वो जल्द ही जारी होगा और TGT का जो DV है वो 5 जुलाई से शुरू होने की बात कही गई है। तो इससे जुड़ी यही अपडेट थी। नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं कि हरियाणा सरकार अगले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कर सकती है संशोधन। तो आपका जो CT में संशोधन की बात की गई है वो जो आपका अगला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है उसमें संशोधन मतलब उसमें संशोधन हो सकता है। और ग्रुप C के लिए जो CT होना पहले मतलब संशोधन होगा, उसके बाद ग्रुप C के लिए आपका CT होगा। देखो इसके लिए कहा गया कि पहले ग्रुप C के लिए CT में संशोधन होगा, उसके बाद ही CT का आयोजन होगा। और इस बार आयोग है वो थोड़ा बदलाव कर रहा है।
मतलब की बार क्या बदलाव कर रहा है कि जो आपके ग्रुप सी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन को परिवार पहचान पत्र के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि आधार नंबर लिया जाएगा। और इसके साथ ही अगली बार सॉफ्टवेयर भी HSSC अपना बनाएगा। तो ग्रुप सी पदों के आवेदन के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जो सॉफ्टवेयर तैयार किया था वह डाइटेक्ट ने बनाया था। इसमें ढेर सारी गलतियां रही, तो अगली बार आवेदन के लिए अपना सॉफ्टवेयर तैयार करेगा। तो जो संशोधन होगा वो 2 प्रकार से हो सकता है। इसको लेकर दैनिक सवेरा ने कहा कि सीटी अधिसूचना में 2 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। पहला संशोधन सीटी में पास उम्मीदवारों के स्कोर के अनुसार मुख्य परीक्षा में 10 से 15 गुना उम्मीदवारों को मौका दिया जा सकता है। और यानी कि सीटी में पास होंगे उनमें से HSSC कैटेगरी के अनुसार 10 से 15 गुना के बीच जो भी सरकार तय करेगी उस संख्या में उम्मीदवारों को अगली लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, जो कि अभी 4 गुना है। दूसरा संशोधन क्या है कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर हो सकता है, यानी कि यह भी संभव है कि जो सीटी स्कोर है वो सिर्फ लिखित परीक्षा से तैयार हो, यानी कि अगले सीटी में जो सामाजिक मानदंड के अंक है उनको सीटी स्कोर में से घटा दिया जाएगा। और ग्रुप यानी कि हाँ, जैसे कि अब की बार जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़ दिए थे, जब मुख्य परीक्षा हो तब मेरिट बनाते समय सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़ दिए जाए या फिर सीटी स्कोर में इन 5 अंकों को घटा दिया जाएगा, ये मतलब तय किया जाएगा अभी। और साथ ही ग्रुप डी की भर्ती चूँकि सीटी मेरिट पे रही होती है, तो इसलिए ग्रुप डी के लिए कुछ संशोधन हो सकता है। तो इसमें भी संभावना है कि आपका जो ग्रुप डी का सीटी होगा उसमें भी मतलब कुछ संशोधन हो सकता है। तो आई होप आपको ये सारी अपडेट समझ में आ गई होगी।